वेलकम बैक गाइस टू और यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। परसेंटेज जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए परसेंटेज से रिलेटेड गाइस ये अपना लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको वन बाय वन सारे के सारे सॉल्व करना है। एक बार आप पॉज करके सारे ट्राई कर लें। परसेंटेज टॉपिक का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोज आएंगे उसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस और उसको कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले सारे के सारे जरूर देखें, क्योंकि परसेंटेज के लॉजिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे आने वाली अर्थमेटिक में आपको हर जगह प्रॉब्लम आने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन इस क्लास को। पहला क्वेश्चन पहले एक बार आप सारे ट्राई कर लें पॉज करके, फिर मैं करा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि 30 कुर्सियों की कीमत 1500 रुपये है। 30 कुर्सियाँ हैं और उनकी कीमत कितनी है? 1500 रुपये है। आगे ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक कुर्सी की प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए और नंबर ऑफ चेयर्स को 10% घटा दिया जाए। कह रहा है कि हर एक जो चेयर है उसकी प्राइस को 10% बढ़ा दिया और हर एक टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जितनी हैं उसको अपन ने 10% कम कर दिया, तो कुर्सियों की कुल कीमत अब कितनी होगी? पहले तो इतनी थी 1500 और अब कितनी होगी, ये चीज़ अपन को निकालनी है। तो ये वाला सवाल अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि ये वाला सवाल कुछ इस तरीके का है। प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर टाइप का सवाल है नहीं। देखो ऊपर प्राइस है, प्रत्येक की प्राइस कितना है? 10%। 10% को अपन क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। 1/10 मतलब कितना हो जाएगा? 10 से 11, मतलब पहले 10 थी और अब कितनी हो गई? 11 हर एक कुर्सी की प्राइस। ठीक है, उसके बाद 10% कम हो रही है नंबर ऑफ चेयर्स। नंबर ऑफ चेयर्स मतलब एक तरीके से क्वांटिटी। 10% मतलब 1/10, एक कम हो रहा है, यानी 10 से कितना हो गया ये? तो ये हो गया कितना? 10 से 9 हो गया। यहाँ तक आई बात समझ में? अब आगे क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर देखते हैं। देखो एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 100 और ये कितना हो गया? 99। मतलब पहले खर्चा 100 रुपए का था और अब खर्चा कितना है? 99 का है। लेकिन एक्चुअल में पहले खर्चा कितना होता था? 30 कुर्सियां अपन खरीदते थे, पहले कितना खर्चा होता था? 1500 रुपए का खर्चा होता था। यानी ये 100 नहीं है, कितना है? 1500 है। कितना गुणा किया अपन ने 15 से गुणा किया। तो सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर देंगे। अपन क्या कर देंगे? इसको भी 15 से गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? तो 15 × 99 जब आप करते हो तो आपको मिलेगा 1485 रुपीज। क्लियर है? 1500 से गुणा करके -15 करना है डायरेक्ट, अगर फास्ट करना है तो। आई बात समझ में? ये पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि प्राइस को 30% बढ़ता है जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस, किसी तेल की। यहाँ पे सवाल क्या है मैं आपको डिटेल में पहले पूरा पढ़ के ही सुना देता हूँ। क्या है ये सवाल कि कोई तेल है, खाद्य तेल है, उसकी प्राइस जो है 30% बढ़ गई। उसकी प्राइस जो है 30% बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है उसने कंजम्पशन जो है 40 लीटर कम कर दिया। उसने प्राइस बढ़ने की वजह से जो कंजम्पशन है अपना 40% कम कर दिया। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि अपने जो खर्चा है उसको भी थोड़ा 10% उसने बढ़ा दिया। उसका जो खर्चा है उसको भी उसने क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया। तो ये सवाल पूछ रहा है कि उसका वास्तविक कंजम्पशन कितना है, उपभोग कितना है, पहले वो कितना कंज्यूम करता था। तो यहाँ पे अपन को निकालना है। सबसे पहले तो ये वाला किस टाइप का सवाल होगा? तो ये वाला सवाल भी अगर देखें तो प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल है। तो मैं यहाँ पे वही एक बार टेबल बनाता हूँ, प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ पे क्या आता है? एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे देखते हैं प्राइस कितना है। देखो 30%, 30% मतलब कितना होता है? 3/10। 10 के ऊपर अगर 3 बढ़ रही है प्राइस तो प्राइस कितनी हो गई है? 10 से 13 हो गई है। उसके बाद आगे कंजम्पशन 40 लीटर कम हो गया। कंजम्पशन को एक बार के लिए मैं रहने देता हूँ, डायरेक्ट मैं एक्सपेंडिचर की तरफ चलता हूँ। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? 10% बढ़ा रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर को कितना कर रहा है? वो 10 से 11 कर रहा है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तभी तो आपको एक्सपेंडिचर मिलता है। यहाँ तक आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो रेशियो है वो अपन को पता नहीं है। वहां पे केवल अपन को इतना बता दिया कि 40 लीटर कम करना, कंज्यूम कर दिया। ये वाला अपन को पता नहीं है। तो पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर सवाल कराए थे वहां पे तो क्या होता था कि खर्चा सेम रहता था, 1 रहता था। आप यहाँ पे डायरेक्ट 13 से लेके 10 कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। तो अपन इसको डायरेक्टली उल्टा तो कर नहीं सकते। तो इस केस में फिर मैंने आपको बताया था कि इस केस में आप इसमें इसका डिवाइड लगाते हो। जब आप 10 में 10 का डिवाइड लगाते हो तो कितना आएगा? 1। और 11 में 13 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा? 11/13। आई बात समझ में? अब इस पूरे रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं? पूरे को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 13 से लेके 11 हो जाएगा। 13 से लेके 11 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल कि 40 लीटर जो है कंजम्पशन कम हो गया। कंजम्पशन कितना कम हो गया? 40 लीटर कम हो गया। एक्चुअल में अगर ये रेशियो देखा जाए तो कंजम्पशन कितना कम हुआ है? पहले 13 था और अब कितना हो गया? 11। 2 कम हुआ है, लेकिन वो 2 नहीं है, कितना है? 40 है। कितना गुणा किया अपन ने?
20 गुणा किया, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे 20 गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 260 लीटर। मतलब पहले वो कितना कंज्यूम करता था, 260 लीटर कंज्यूम करता था, 40 लीटर की कमी हो गई, और अब वो कितना कंज्यूम करता है 220 लीटर कंज्यूम करता है। फिलहाल अपन को ये पूछा है इसने, आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल पॉज करके ट्राई करो एक बार आप, मैं करा देता हूं। देखो यहाँ पे फिलहाल, अ मैन गिव्स 50% टू हिज वाइफ एंड 30% टू हिज डॉटर। मतलब एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का 50% तो यूं कहीं अपनी वाइफ को दे देता है, 30% अपनी डॉटर को दे देता है। उसके बाद में जो उसके पास बचता है उसका 80% वो डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेशन करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचता है, 16,000 रुपये बचता है। तो उसके पास प्रारंभ में राशि कितनी थी, अपन को सवाल में पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए फिर से अपन यही करते हैं। देखो मान लेता हूं मैं टोटल इनकम 100 है। सवाल क्या कह रहा है, इसने 50% यानी 50 रुपए तो वाइफ को दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद 30 रुपए इसने अपनी डॉटर को दे दिए थे। 30% मतलब 30 रुपए हो गए 100 के हिसाब से। ठीक है, डॉटर को दे दिए। उसके बाद कितने बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं। इस 20 का 80% ये कह रहा है ना रिमेनिंग का कह रहा है। इस वजह से इस सवाल को अपन और कैसे करा करते थे, आगे से आगे चला कर, लेकिन ये सवाल जो है इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है, कुछ पोर्शन रिमेनिंग का है, तो इसलिए इस सवाल को इस तरीके से करना ज्यादा आसान रहता है। तो अपन करते हैं, देखो 100 रुपए थे, 50% वाइफ को दे दिए, 30% डॉटर को दे दिए, बचे कितने 20 रुपए। 20 का 80% तो वो डोनेट कर देता है। अगर वो 80% डोनेट कर देता है 20 का, तो उसके पास बचा कितना होगा, 20 का 20% बचा होगा। और 20 का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 यानी कितना 4 रुपए। और 4 नहीं, एक्चुअल में कितना है 16,000 है। 4 नहीं है, कितना है 16,000 है। एक्चुअल में उसके पास कितने बचे 16,000 रुपए बचे। यहाँ पे देखो ये कितना गुणा है, 4,000 गुणा है। तो जो चीज पूछी है उसको गुणा करा दो। प्रारंभ में कितना था, तो इसको 4,000 से गुणा करा दो। 4,000 से गुणा कराया तो कितना आएगा 4 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4 लाख। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इस टाइप का सवाल है, ट्राई करो एक बार आप। देखो ये भी इस टाइप का सवाल है, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर टाइप का। क्या कह रहा है, चीनी का भाव 20% कम हो गया। 20% मतलब कितना होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 की कमी हुई है। तो पहले 5 रुपए खर्चा होता था और अब खर्चा कितना होगा 4 रुपए खर्चा होगा। उसके बाद इसने खर्चे के बारे में कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना बोला है इसने 36 रुपए में 500 ग्राम कम खरीदता है। मतलब पहले 36 रुपए में कुछ खरीदता था और अब कुछ कमी हो गई 36 रुपए में जो है, अब वो कुछ कम खरीद पा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कि पहले भी 36 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी 36 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 1:1 है। तो जब ये 1:1 होता है तो मैंने आपको बताया था इसको उल्टा लिख दो डायरेक्टली, 4 से 5 लिख दो। ठीक है, क्यों लिखते हैं वो भी आपको रीजन बता रखा है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी जो है कितने % ज्यादा हुई है, सॉरी यहाँ पे ज्यादा बोल रहा है, भाव कम होने की वजह से क्वांटिटी ज्यादा कितनी हुई है। तो अगर ये रेशियो चेक किया जाए तब वो कितना हो रहा है, क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है, लेकिन वो एक नहीं, एक्चुअल में कितना है आधा है, आधा किलो है ना, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। ठीक है, कितना है वो आधा किलो है। तो किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने 1/2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, देखो 2 kg। मतलब पहले वो कितना 36 रुपए में कितना लेता था 2 kg लेता था। अगर 2 kg के 36 रुपए हैं तो 1 kg के कितने होंगे 18 रुपए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 18 रुपए पर kg, यानी प्रारंभिक भाव क्या थे शक्कर के 18 रुपए पर kg थे। आई बात समझ में। और अब नए भाव अगर पूछा है तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज दे ही रखा है, यहां से निकाल लो। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, एक गांव है उसकी जनसंख्या कितनी है 15,000 है। अगर उसके नंबर ऑफ मेल जो है उसमें 8% की वृद्धि हो जाए और फीमेल में 10% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जो ओवरऑल जनसंख्या है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पहले नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, कितनी रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को मैंने आपको बताया था एलिगेशन से करना है, आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता रखा है। एक तरफ मेल लिख लो, एक तरफ मैन और वुमेन लिख लिया फीमेल। उसके बाद यहाँ पे जो है ओवरऑल लिख लो। ओवरऑल लिखना क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ लिखनी है। नंबर ऑफ मेल कितना है 8% ग्रो कर रहे हैं तो 8% लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस कर रहा है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद वुमेन कितना है 10% ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10%। और ओवरऑल पॉपुलेशन कितने % बढ़ रही है, देखो 15,000 से कितनी हो गई 16,300 हो गई। वृद्धि कितनी हुई, देखो 1300 की वृद्धि हुई। किस पर हुई है ये वृद्धि, 15,000 पर हुई है। तो ये कितना होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 से अगर इसको काटते हैं अपन तो कैंसिल हो रहा है ये डायरेक्ट या नहीं हो रहा है देख लेता हूं मैं।
डायरेक्टली नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा। 5 से जब मैं काटता हूँ तो इसको कितना आएगा, 2 और 6, 5 से काटा तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ 26/3%। क्लियर है। ओवरऑल परसेंटेज कितनी ग्रो करेगी, यहाँ पे हमेशा आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना है, और वो भी परसेंटेज वाला है जो लिखना है, ठीक है। अब ये 3 प्रॉब्लम कर सकता है, तो पूरे एलिगेशन को मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 36। आई बात समझ में। अब बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो 26 में से 24 जाएगा, कितना आएगा, 2, और 30 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, 4। रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे अपन देख सकते हैं, 2:1 आ रहा है, यानी मेल 2 है तो फीमेल कितनी है, 1 है। टोटल देखो 3, लेकिन 3 नहीं थी, एक्चुअल में कितनी थी, 15,000 थी, 15,000 थी। तो 3 से 15,000 अपन को कैसे मिला, 5,000 से गुणा करने पे, तो इसको भी 5,000 से गुणा कर दोगे तो ना, फीमेल अपन को पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फीमेल कितनी थी, तो फीमेल 5,000 थी। यही बात समझ में। यहाँ पे जो चीज होती है वो प्रेजेंट में कितना रेशियो चल रहा है वो आता है हमेशा, और यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ, यहाँ पे मेल में ग्रोथ और यहाँ पे फीमेल में ग्रोथ। क्लियर है। लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइप का सवाल मैंने खूब सारा आपको करा रखे हैं, अब तो ये आपसे हो ही जाना चाहिए, हर वीडियो के अंदर लगभग मैं इस टाइप का एक सवाल करा रहा हूँ। देखते हैं क्या सवाल है ये। 2 तरीके के फ्रूट होते हैं, एक तो होता है ताजा फल और एक होता है सूखा फल, ठीक है। ताजे फल में कुछ नहीं है कि उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और जब वो पड़ा रह जाता है तो उसका पानी जो है सूख जाता है, और वो फिर वो जो फल होता है उसको सूखा फल कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है और पल्प होता है, इसमें भी क्या होता है, वाटर और पल्प होता है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, तो अगर 68 पानी है तो पीछे जो बचेगा 32 वो क्या होगा, पल्प होगा, उसका जो मटेरियल है वो होगा। उसके बाद सूखे में 20% पानी है, अगर 20% का मतलब कितना होता है, 1, और यहाँ पे कितना होगा, 4। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो 5 में से 1 तो क्या है, पानी है, बचा हुआ 4 क्या है, पल्प है। यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा रेशियो को छोटा करें, अगर 2 से ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में 2 से ये जा रहा है अपने, या 4 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 1 और 7 बार में, और ये 4 से हो गया 8 बार में, और ये तो 1:4 ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 100 kg ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ये जो 17 और 8 कुल मिला के कितने हो रहे हैं, 25। ये टोटल ताजा फल 25 नहीं है, मेरे पास कितना है, 100 है। टोटल ताजा फल मेरे पास कितना है, 100 kg। कितना गुणा किया अपन ने, 4 गुणा किया, तो इसको भी 4 गुणा करा दो, कितना आएगा, ये 32। अब ये जो 32 kg पल्प है वही सूखा फल बनाने के लिए काम आएगी, इस वाटर का कोई रोल नहीं। मैंने आपको बताया था इस टाइप के सवालों में हमेशा पल्प को कंपेयर करवाना है। तो 32 kg पल्प पहले थी, तो पल्प अब भी कितनी होगी, 32 kg ही होगी। आई बात समझ में। पानी तो जो है वो कुछ तो सूख गया, जो बचेगा वो पड़ा रह जाएगा। पल्प तो जितना पहले था उतना उतना अब रहेगा, ठीक है। टोटल मिला के कितना है, देखो 5 है, इसको अपन ने किससे गुणा किया, 8 से गुणा किया, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 40 kg। मतलब 100 kg ताजे फल है तो आप उससे ड्राई फ्रूट्स कितने बना सकते हो, 40 kg बना सकते हो। क्लियर है। तो आई होप ये वाला जो मैंने आपको 6 सवाल कराए हैं समझ में आए होंगे ढंग से। बिल्कुल नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखें। अब परसेंटेज टॉपिक जो है खत्म हो चुका है पूरा, अपन ने सारे के सारे टाइप्स किए, मिक्स टाइप के सवाल किए। अब आपको क्या करना है, एक ढंग की किताब पकड़नी है, बुक पकड़ना है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करो। इसके अलावा क्विजेस करते रहो ऑनलाइन ऐप से, ताकि आप में स्पीड का भी इंप्रूवमेंट आती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नए सवाल भी देखने को मिले। क्लियर है। तो आई होप आपको परसेंटेज टॉपिक पूरा ढंग से समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज से, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।